अध्याय 36। ये कार आपकी कार से कैसे तुलना की जाती है। झेंग जियांघाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो सुन रहा था उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। न केवल वह हैरान था, बल्कि उसके पीछे का पर्यवेक्षक भी स्तब्ध था। उसने ये जुबान की ओर देखा। क्या वह बहुत उदार नहीं था? ये कैसा रहा? ये जुबान ने अपने सामने झेंग जियांघाओ को देखा और पूछा। झेंग जियांघाओ ने तुरंत सिर हिलाया। चूंकि आपने मुझे कुछ चेहरा दिया है, मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं इतने पैसे के लायक नहीं हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, ये हुआ ने उसे टोकते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि तुम इसके लायक हो, तो तुम इसके लायक हो। ठीक है, आपको यहाँ अंगरक्षक बनने की जरूरत नहीं है। अपना फोन निकालो और मैं तुम्हें कुछ वेतन पहले ही दे दूंगा। अपने फोन को, ये जुबान के 2 बार कहने के बाद ही झेंग जियांघाओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर उसने ये शुआन की ओर देखा और अपना फोन उसे दे दिया। कुछ समय बाद, आपके अलिपे खाते में कुल 600,000 युआन जमा किए गए हैं। बूम! हर कोई तुरंत अवाक रह गया। हर कोई सर्दियों में सिकारों की तरह चुप था। उन्होंने ये जुबान को आश्चर्य से देखा। क्या वह इतना अहंकारी था? उन्होंने तुरंत 600,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। इसे पहले अपनी माँ के इलाज के लिए ले जाओ, फिर वापस आकर मुझे ढूंढना। यह मेरा फोन नंबर है। ये हुआ ने तब झेंग जियांघाओ को देखा और महसूस किया कि उसके प्रति झेंग जियांघाओ की आत्मीयता बढ़कर 94 अंक हो गई है। ये स्कोर एक निश्चित स्तर की वफादारी का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब ये भी था कि ये हुआ ने एक कृतज्ञ व्यक्ति को पैसे नहीं दिए। ठीक है, यंग मास्टर, मैं पहले अस्पताल जाऊंगा। झेंग जियांघाओ जाने ही वाला था कि उसे ये हुआ ने रोक लिया। आप वहां जाने के लिए कैसे जा रहे हैं? झेंग जियांघाओ पलट गया। मैं बस लेने जा रहा हूँ। जरूर जरूर, ये जुबान ने अपने हाथ लहराए। फिर उन्होंने लियू यानरान की ओर देखा और पूछा, छोटे सचिव, आपकी कार की चाबियां कहाँ हैं? यहाँ। लियू यानरान ने मर्सिडीज बेंज क्लास कार की चाबी ये हुआन को दे दी, जिसने इसे झेंग जियांघाओ को दे दी। तुम ड्राइव करना जानते हो, आगे बढ़ो और चलाओ, कार वहां पर है, तुम ये देखते हो। झेंग जियांघाओ ने ये हुआन की उंगली का पीछा किया और मर्सिडीज बेंज को देखा। उसने तुरंत सिर हिलाया। झेंग जियांघाओ के चले जाने के बाद लियू यानरान अवाक रह गया। उसकी कार, वह उसकी कार थी। लियू यानरान आंसुओं के कगार पर थी। इस कार को खरीदने के लिए उसने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन यंग मास्टर ने इसे ऐसे ही दे दिया था। मेरी गाड़ी। ये जुबान ने लियू यानरान की पीड़ा भरी अभिव्यक्ति को देखा और अवाक रह गई। तुम बहुत छोटे हो, मेरे पीछे आओ। वे कहाँ जा रहे थे? ये जुबान और लियू यानरान ने सामान बाहर रख दिया। उन्होंने पर्यवेक्षक और अन्य लोगों को उन पर नजर रखने दिया। फिर ये हुआन लियू यानरान को भूमिगत गैराज में ले आई। ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? ये जुबान ने लियू यानरान की अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत प्रसन्न हो गई। लियू यानरान ने कहा, दिल के दर्द की अभिव्यक्ति। क्या ये सिर्फ मर्सिडीज बेंज क्लास नहीं है? क्या आपको ये करना होगा? ये जुबान ने चारों ओर देखा और दंग रह गई। मुझे यह मिला। इस पल उन दोनों से कुछ ही दूरी पर सफेद बालों वाला आदमी और लड़की अभी भी भयानक स्थिति में थे। इस समय उनके हृदय घृणा से भर गए। उनकी कार अभी भी यहाँ अवरुद्ध थी और वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर वे पीछे मुड़े और ये जुबान और लियू यानरान को देखा। अगले ही पल उनके शरीर कांपने लगे क्योंकि उनके सामने एक सुपर स्पोर्ट्स कार की हेडलाइट्स जल उठी। वह था बकवास। कार को देखते ही सफेद बालों वाले आदमी का शरीर कांप उठा। उसके माथे से पसीना टपकता रहा। ला फेरारी। यह एक ऐसी कार थी जिसकी कीमत 20 मिलियन युआन से भी अधिक थी। ये 2 लोग थे निर्दयी। वे बहुत अमीर थे। अरे बाप रे! इस बीच लियू यानरान ने भी अपने सामने वाली कार को अविश्वास से देखा। ये कार पूरी तरह से लाल थी और लोगो अभी भी पहले की तरह चमकीला था। ये कार आपकी मर्सिडीज बेंज क्लास से कैसे तुलना करती है? ये जुबान मुस्कुराते हुए बोली। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।